औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। फैक्टराइजेशन का अमल जारी है और अब हम 3 टर्म से 2 टर्म्स पर आ गए हैं और दरमियान में हमने 4 टर्म्स की फैक्टराइजेशन को भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि उसमें हम 2-2 टर्म्स करके कॉमन लेते हैं। अब यहां 2 टर्म्स हैं। देखें, 3 टर्म में से तो हम सिर्फ उस वक्त कॉमन ले सकते हैं कि जब कुछ तीनों में कॉमन हो, और 2 टर्म में जब दोनों में कुछ कॉमन हो बिल्कुल आप कॉमन ले सकते हैं। तो हमेशा पहला स्टेप फैक्टराइजेशन का, जो भी सवाल है, जैसा भी सवाल है, कॉमन लेने का होगा। तो यहां देखते हैं क्या 4 और 9 किसी की टेबल में आता है? नहीं आता। वेरिएबल में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब ये कॉमन से तो फैक्टराइज नहीं होने वाला। अब हम देखेंगे कि यहां क्या कोई फॉर्मूला लग सकता है। तो याद रखिएगा, 2 टर्म्स में फॉर्मूला लगाने के लिए दोनों का परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब आप दोनों को होल स्क्वायर में लिख सकें। तो यहां पर 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट 2 होता है। 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट 3 होता है। और ए और बी पर इवन पावर्स हैं। इवन पावर्स का मतलब वेरिएबल्स भी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। जब किसी वेरिएबल पर पावर 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से हो, कोई भी इवन पावर हो, इट मींस कि वो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। और जब टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर होती हैं तो आप उनको होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। अब इनको होल स्क्वायर में लिखने का क्या फायदा होगा? तो इनको होल स्क्वायर में लिखने का यह फायदा होगा कि पहले ब्रैकेट के अंदर जो स्क्वायर रूट होगा उसे हम ए मान लेंगे, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर जब स्क्वायर रूट हम लिखेंगे 9b स्क्वायर का, उसे हम बी मान लेंगे। तो 2 स्क्वायर्स के नीचे जो टर्म्स आ जाती हैं, हम उन दोनों टर्म्स को एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके लिख देते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी के इक्वल होता है। और वो इसलिए इक्वल होता है कि अगर आप ए प्लस बी और ए माइनस बी के ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाएं तो आपको अल्टीमेटली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलता है। तो यहां पर होल स्क्वायर्स में हम हमेशा स्क्वायर रूट लिखते हैं। तो 4 का स्क्वायर रूट 2, ए की पावर 1 लिखेंगे तभी 2 1 वापस 2 बन पाएगा। 9 की जगह 3 और बी की पावर क्या आ जाएगी? 1, क्योंकि हमें ऐसी पावर लिखनी होती है जो बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो और वापस वो पावर बन जाए जो सवाल में गिवन है। अब आप देख सकते हैं दोनों होल स्क्वायर्स कंप्लीट है। इन दोनों ब्रैकेट के अंदर मौजूद टर्म्स को एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके लिख देंगे और यूं ये फैक्टराइजेशन मुकम्मल हुई। यहां भी आप देख सकते हैं कुछ भी कॉमन नहीं है, मगर दोनों लकीली परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा जो किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी के। तो यहां पर 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स, 25 का स्क्वायर रूट 5, वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट वाई। तो 4x प्लस 5y और 4x माइनस 5y। अच्छा, माइनस वाले ब्रैकेट में आप एक बार और चेक कर लिया करें, क्या कहीं दोबारा से परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बन रहे? अगर यहां फिर से परफेक्ट स्क्वायर बन रहे होंगे, फिर उनको होल स्क्वायर में करेंगे और फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, राइट? मगर यहां ऐसा कुछ नहीं है। अब यहां आते हैं, यहां देखें तो यहां भी कुछ कॉमन नहीं है, मगर ये दोनों होल स्क्वायर्स हैं। इन दोनों को होल स्क्वायर्स में लिखते हैं क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, और फिर हम एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके लिखेंगे। तो 100 का स्क्वायर रूट 10, एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स जेड। वाई के ऊपर क्या पावर लगाएं कि वो वापस 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाए? बिल्कुल ठीक, 2। अब ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है उनको एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके लिखेंगे। तो 10xz प्लस वाई स्क्वायर और 10xz माइनस वाई स्क्वायर। यूं ये फैक्टराइजेशन भी मुकम्मल हुई। यहां भी आप देख सकते हैं दोनों टर्म में कुछ कॉमन नहीं है। 100 यहां डिनोमिनेटर में है और 100 वहां न्यूमरेटर में है, इसलिए हम यहां कुछ कॉमन नहीं ले पाएंगे। तो यहां पर भी इन्हें 2 होल स्क्वायर्स में लिखना होगा, और जब आप इन 2 को होल स्क्वायर में लिख लेंगे तो फिर इनको एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके लिख लेंगे, और यही हमारा आंसर होगा। तो अब यहां देखिए, 1/100 इंटू एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर रूट 1, 100 का स्क्वायर रूट 10, x4 का स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 2 वापस 4 बनेगा। वैसे यहां पर 100 का स्क्वायर रूट 10 और y4 इसकी जगह y2 आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। अब यहां पर इन दोनों ब्रैकेट के अंदर मौजूद टर्म्स को एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके लिख देंगे। तो 1/10 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10y स्क्वायर और 1/10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर। बिल्कुल ऐसी यहां पर देखिए, यहां पर भी कुछ कॉमन नहीं है, ना न्यूमरेटर्स में कुछ कॉमन है ना डिनोमिनेटर्स में कुछ कॉमन है। तो यहां पर भी हम इनको
दो होल स्क्वायर में लिख देंगे और फिर एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके लिख देंगे और यूं ये फैक्टराइजेशन मुकम्मल हो जाएगी, क्योंकि यहां पर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो 64 का स्क्वायर रूट 8, क्योंकि 8 8 से 64 होता है। 81 का स्क्वायर रूट, क्योंकि 9 9 से 81 होता है, और f एज इट इज। फिर 81 का स्क्वायर रूट और 64 का स्क्वायर रूट और g की पावर 4 का स्क्वायर रूट। वेल डन, क्योंकि 2 2 वो वापस 4 बनेगा। अब दोनों होल स्क्वायर्स के अंदर मौजूद वैल्यूज को एक बार प्लस करके लिखेंगे और एक बार माइनस करके। तो 8/9 इंटू एफ प्लस 9/8 इंटू जी स्क्वायर और 8/9 इंटू एफ माइनस 9/8 इंटू जी स्क्वायर, और मजीद कुछ भी फैक्टराइजेशन यहां पर नहीं हो सकती। फाइनली ये एक और सवाल, यहां पर भी आप देख सकते हैं कुछ कॉमन नहीं है, तो हम इनको भी दोनों को, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर्स है, होल स्क्वायर में लिखते हैं और उसके बाद फिर एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके लिख देंगे और यूं ये फैक्टराइजेशन मुकम्मल हो जाएगी। तो x4 इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? x स्क्वायर, और 121 का 11, क्योंकि 11 मल्टीप्लाई बाय 11 121 होता है। फिर 121 की जगह 11 और y स्क्वायर की जगह सिर्फ y, तो x स्क्वायर ओवर 11 प्लस 11y और x स्क्वायर ओवर 11 माइनस 11y। यूं ये फैक्टराइजेशन मुकम्मल है।